नमस्कार, द राजधर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम तिवारी। इस समय हम प्रयागराज के शहर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं, जो पहले कहा जाता था कि अतीक अहमद का गढ़ है, और यहाँ से 2017 में उनका जो किला था वो ढह गया और सिद्धार्थनाथ सिंह यहाँ से जीत कर आ गए। कहा जाता था जब भी आप शीर्ष नेतृत्व को सुनेंगे कि जब मुख्तार अंसारी का नाम लिया जाता है तो उसके साथ एक अतीक अहमद का भी नाम जुड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे अपने धन बल और बाहुबल के नाम पे काफ़ी दिनों तक राज किया। हम यहाँ के जनता से जानेंगे, क्योंकि आज यहाँ पे मतदान हो रहा है। देखिए, सब कोई मतदान करके आए हैं और कोई मतदान देने जा रहे हैं। पास में ही पोलिंग बूथ है, आप देखिए उधर दिखाएंगे। लगातार लोगों की आवाजाही शुरू है। हम लोगों से बातचीत करेंगे कि इस बार कितना अलग होने जा रहा है। लोग मतदान देने ही नहीं पाते थे। बूथ पर जाने के पहले ही उनको बोल दिया जाता था कि आपका मतदान हो गया है। क्या बात कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कह रहे थे कि बता रहे हैं बूथ पे जाने के समय जो है वहाँ पे लोग बोलते थे कि जाइए आपका वोट पड़ गया है। कैसे मतलब वोट बिना डाले ही इतना साम्राज्य था। और हम मतदान किए हैं राष्ट्र हित में। जो अगर राष्ट्र है तो हम हैं, अगर राष्ट्र नहीं है तो हम नहीं है। हमसे राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र से हम हैं। तो मोदी जी का जो राष्ट्र भक्ति है उस पर मैं वोट दिया हूँ, विकास पे दिया हूँ, सुरक्षा पे दिया हूँ। इसी रोड पे हमारी बहन बेटियों का चलना दुश्वार हो जाता था। हाँ, लोग जो है लुंगी पहन करके और बहन बेटियों को जो है फप्पी मारते थे और उनका चलना दुश्वार था। आज हमारी सुरक्षा है। इस सुरक्षा पे मैं माननीय सिद्धार्थनाथ जी को मतदान करके आया हूँ। मैं तो अपने को बताता हूँ, मैं केंद्रीय कर्मचारी हूँ। मेरा 10,000 रुपया पेमेंट कम भी हो जाए तब भी मैं वोट मोदी को ही दूंगा। क्यों देंगे वोट मोदी को? कह रहे हैं कि 10,000 रुपये कम हो जाएगा। हाँ, सुरक्षा है हमारी। जो हमको मिल रहा है कम से कम उसमें हमारा परिवार चल तो रहा है। आज गरीबों को राशन मिल रहा है, मेडिकल की सुविधा है, सब कुछ सुविधा। हमें राशन नहीं चाहिए, भगवान ने हम कर्मचारी हैं इसलिए हमको राशन नहीं चाहिए। लेकिन जो है जितने भी गरीब हैं कम से कम उनको इस कोरोना काल में 2 बार जो है उनको राशन मिल रहा है। मैं कुछ महीने पहले जब आया था यहाँ पे देखने, तो भारी भारी मंचों से AIM के भी पोस्टर लगते थे। कहा जाता था कि अतीक अहमद का परिवार लड़ेगा, लेकिन इस समय लड़ नहीं रहा है। वो वोट बटने के कारण जो है वो ऐसा हुआ है। IM का ओवैसी से ज़्यादा बदतमीज आदमी शायद इस पृथ्वी पर दोबारा कोई भी हो, पैदा हो। क्यों बदतमीज? और क्या उसकी भाषा आप लोग खुद मीडिया वाले हैं, आप लोग खुद सुनिए ना कि वो क्या बोलता है। उसके बोलने का कोई लहजा थोड़ी है। तो इसलिए उसका तो कोई उत्तर प्रदेश में अस्तित्व नहीं, एक भी सीट वो नहीं जीतेगा। योगी बाबा आए थे तो आप लोग बुलडोजर में लगा दिए थे बाबा का बुलडोजर। क्यों भैया बुलडोजर से इतना डरा रहे हैं? एक चीज जान लीजिए, जैसे जो करेगा उसका फल उसको उसी तरह मिलेगा। अगर हम आपकी जमीन कब्जाएंगे तो कभी न कभी कोई जो है सरकार आएगी और उसको खाली कराना पड़ेगा। अगर हम 100 वर्ग गज जमीन लिए हैं और 150 वर्ग गज में मकान बनाए हैं तो हमको खुद सोचना चाहिए कि हम ये जमीन 50 वर्ग गज कहाँ पाए। अच्छा। हाँ, तो वो गिरना है, आज नहीं कल वो तो गिरना है। हाँ। क्या कह रहे थे? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भी शरीफ आदमी का घर नहीं गिरा है। जिस व्यक्ति के कारण माहौल में एक भय का माहौल था, वातावरण में जो भय का माहौल था, उसी व्यक्ति का। मुझे ये नहीं समझ में आता अखिलेश यादव ऐसे लोगों को सपोर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि वो कोई शरीफ व्यक्ति तो थे नहीं। अनगिनत उनके ऊपर केस चल रहे हैं, तो कोई मतलब ऐसा आदमी है नहीं कि जिसका। हाँ, अखिलेश यादव सपोर्ट करें यार। अखिलेश यादव सपोर्ट करते तो उनके परिवार वालों को टिकट ना देते क्या? आप ये फिर वही वाली बात, मुख्तार अंसारी के बेटे जो लड़ रहे हैं, ये सब कहाँ से लड़ रहे हैं आप बताइए? तो कहीं ना कहीं सपोर्ट तो कर रहे हैं, चाहे डायरेक्ट करें चाहे इनडायरेक्ट करें। अच्छा, इस बार डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट सपोर्ट हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। MIM से ये सांसद जी के परिवार से लोग लड़ रहे थे। क्यों नहीं पर्चा वापस ले लिए? डर के कारण कि हमारा वोट बढ़ जाएगा। हम इनडायरेक्टली तो सपोर्ट कर रहे हैं ना उधर ही। कहा जा रहा है अभी भी अतीक अहमद के दोनों लड़के फरार हैं। नहीं, फरार वगैरह कुछ नहीं है। सबको सूचनाएं होती हैं, लेकिन ये कोई कार्रवाई उसके बाद नहीं हो पाती है। ये अच्छी तरह सबको पता है। JS उपाध्याय नाम है। वोट दिया कि नहीं? हाँ, वोट अभी देंगे, हम तो पर्ची बना रहे हैं। JS उपाध्याय नाम है। RPF इंस्पेक्टर से रिटायर हुआ हूँ और देश के लिए और देश के हित के लिए मैं भी मोदी और योगी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और ईश्वर चाहेंगे। योगी के साथ काहे जुड़े हैं? समाजवादी पार्टी में क्या दिक्कत है उसके साथ? समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी बहुत है, इसलिए समाजवादी पार्टी हम लोगों को पसंद है। एक जाति पर वो जाती है, एक वर्ग को जो है विशेष देती है और एक धर्म को लेकर चलती है, इसलिए समाजवादी पार्टी से हम लोग नहीं हैं। आप यहीं शहर पश्चिमी के ही हैं? जी, शहर पश्चिमी। तो पहले से कितना माहौल परिवर्तित हुआ है? बहुत परिवर्तित हुआ है। 5 साल में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। रोड, सड़कें, डिवाइडर, सारा चीज़ सिद्धार्थ
गोरखनाथ के ज़माने में बना है। इधर लॉ कॉलेज बन रहा है, कॉलोनियों में सड़क रोड सारा चीज़ बना है, सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहतरीन हुआ है। इसलिए हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हम लोग प्रसन्न हैं और पूरा वोट अपना जो है बीजेपी को हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जाएगा और देंगे। पहले मतदान के दिन किस तरह की स्थिति रहती थी? पहले मतदान के दिन गुंडागर्दी होती थी, बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी। जैसे शांतिप्रिय मतदान चल रहा है, लोग आ रहे हैं, बस्ते बने, ऐसा ही अब यहाँ देख लीजिए, बगल में सपा का बूथ लगा है, इधर भाजपा का लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, शांति से हो रहा है। प्रशासन का दबदबा है, प्रशासन का दबदबा है, इसलिए शांति से हो रहा है। अच्छा, ऋचा सिंह का क्या माहौल है? ऋचा सिंह का कोई माहौल नहीं है, कोई माहौल नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। देख लीजिए भैया, हारेंगे। बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं ऋचा सिंह। बगल में बूथ लगा ऋचा सिंह का, समाजवादी पार्टी का, आप बूथ देख लीजिए उठा के, बूथ लगा है, आप देख अभी उधर भी जाएंगे बात करने। हाँ, आप बताइए क्या नाम है आपका? रितेश वोट दिवाकर। दिए कि नहीं? नहीं जा रहे हो देने? नहीं, अभी उम्र नहीं है। अच्छा, अभी उम्र नहीं है। अच्छा, तब तुमसे क्या बात करें। सर आप बताइए क्या नाम है? जी विष्णु शंकर वर्मा जी सर। हाँ वर्मा जी, बताइए क्या माहौल दिख रहा है आपको? माहौल बहुत अच्छा है सर। अच्छा, इस युग में मोदी जी के, योगी जी के राज में माहौल बहुत अच्छा है। लोग कह रहे हैं बुलडोजर चल रहा है, कहाँ माहौल अच्छा? बहुत अच्छा, बुलडोजर चलना भी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर, बहुत अच्छा है। जो उस युग लायक होगा उसके लायक बुलडोजर चलना चाहिए। सामान्य व्यक्ति के लिए, खाने पीने वाले व्यक्ति के लिए कभी बुलडोजर नहीं चला है, न चलेगा, लेकिन आतताइयों के ऊपर बुलडोजर चलेगा और चलता रहेगा। और हम लोगों को सामाजिक व्यक्ति के लिए चाहिए कि चलता रहना चाहिए, तभी हम लोग सामान्य रूप से रह पाएंगे। आपको लगता है पहले आतताइयों का कब्जा था? बहुत ज़्यादा था यहाँ पर। चुनाव का जिस समय ये लगता था, बस्ता लगता था, तो यहाँ पे लोग झंडा लेकर लगाना पसंद नहीं करते थे। अच्छा, भाजपा का झंडा लगाना मुश्किल लगाना पसंद नहीं करते थे कि कहीं ऐसा ना हो सपा वाले आ जाए और झंडा उखाड़ के हमको पहचान, लोग उनकी उस बस्ते पे लाइन पे वहाँ जाते नहीं थे कि हमको पहचान जाएंगे कि हम भाजपा के हैं और हमने कल हमको आके कहेंगे कि तुमने भाजपा का वोट दिया है, तो लोग सपा पर जाते थे। अब भाजपा का टिकट वो ले करके पर्ची तब वोट देने जाते थे। सपा के बस्ते से पर्ची लेके भाजपा को तब ये पोजीशन थी यहाँ की, पश्चिमी की बात मैं कर रहा हूँ। बहुत परेशानी होती थी। आज ये देख लीजिए, कोई समस्या नहीं है, दोनों तरफ रास्ते, कोई आपको कहीं दंगा फसाद। हम समाजवादी पार्टी के तो लोग तो गए, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद को जानबूझ के परेशान किया गया क्योंकि वो मुसलमान थे। ऐसा कुछ नहीं है, मिश्रा भी थे, उनको भी लोग कहते हैं परेशान, ब्राह्मण नाराज है, कुछ नहीं है। जो आतताई है उसके लिए जो वर्ग है, जो आतताई नहीं है, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समाज का हो, मुस्लिम समाज हो, जो आतताई नहीं है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है छोटू? आदर्श। क्या करते हो? मैं ये बताओ, अभी तो वोट देने की उम्र नहीं है, कहाँ चल दी है? मैं भाजपा सरकार को जिताऊंगा, योगी जी आ रहे हैं। तो योगी जी को जिताओगे, कैसे जिताओगे? क्योंकि उनने बहुत काम किया है। क्या काम किया है तुम्हारे हिसाब से? वो बहुत अच्छे हैं, उनने देश के लिए बहुत कुछ किया है। और अखिलेश यादव? अखिलेश यादव, मैं उनको इसलिए वोट नहीं दूंगा क्योंकि वो अच्छे काम नहीं करते ज़्यादातर। अच्छा, आपका क्या नाम है? नमस्कार, संजय राय। साहब, ये आजकल तो बड़ा भाजपा पे भीड़ दिखने लगी। मैं पहले आता था 8-10 साल पहले, तो मैं तो बूथ ही नहीं दिखता था, बस्ता ही नहीं दिखता था भाजपा का। भैया जो काम करेंगे उनको सब नाम करेंगे। बाबा ने जो है कोरोना काल में इतना अच्छा कार्य किया। आज की जो सड़कें जहां आप खड़े हैं, यहाँ पे पहले सुअर लोटा करते थे। ये जब सड़कें हैं, आप यहीं पे आए हैं, राजरूपुर की गलियां, आज से कुंभ 2017 के कुंभ से पहले क्या हालत थी वो आप लोगों ने देखा था। गड्ढे, घोड़े, सब गधे सब भरे रहते थे। आज ये जो इलाहाबाद का मूलचूल परिवर्तन हुआ है वो योगी बाबा के चलते हुआ है। तो हम गद्दारी नहीं करेंगे, हम अपने साथ हैं, योगी के साथ हैं। लोग कह रहे हैं कि शहर पश्चिमी सीट है, काफ़ी हॉट सीट है, क्योंकि भैया यहाँ पे अतीक अहमद का दबदबा हुआ करता था। लोग कह रहे हैं रसूख कभी भी है, समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो भाजपा वालों को दिक्कत होगी। वो सही बोल रहे हैं। आज की डेट में यदि वे वापस आ गए तो फिर अतीक जी जो जिन बंद किया है बाबा ने, वो जिन खुल के बाहर आएगा। और जब वो बाहर आएगा तो क्या करेगा वो आप लोग को दिख जाएगा। इसीलिए आज मैं सभी हिंदुओं से नहीं, सभी देशवासियों से अपील करूंगा कि खुल के जो है वोट भाजपा के पक्ष में करें। आपके लिए जो है सबसे फायदेमंद रहेगा। कम से कम गुंडे मवाली
जेल के अंदर रहने को ऐसा मजबूर तो है। नहीं है गुंडे मवाली को जात धर्म देख के परेशान किया जा रहा है? जी नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। आप किसी भी जाति धर्म के आप लोगों लोग से पूछ इस सकते हैं। विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि कितना बदलाव हुआ है खासकर गुंडई में को लेकर? गुंडई बिल्कुल नहीं है। आप रात के 12 बजे निकलिए, सुबह निकलिए, शाम निकलिए, कोई पूछने वाला नहीं। महिलाएं यहाँ पे खुले घूम रही हैं। मतदान के दिन ऐसे खुलेआम होता था मतदान? मतदान कहाँ होता था? यहाँ पे भाजपा के बूथ लगाने वालों को अपनी जगह ढूंढनी पड़ती थी। अच्छा। आज की डेट में कम से कम खुलेआम बैठे हैं और लगा के बात कर रहे कि हैं। नहीं? हम जा रहे हैं, देने जा रहे हैं साहब। ठीक है लेके चलिए। आए। हाँ, क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहनलाल शर्मा है। मोहनलाल जी, किसका माहौल दिख रहा है आपको? हमको तो मोदी का माहौल है। मोदी का माहौल है? हाँ, हाँ। क्यों मोदी का माहौल है भैया? यहाँ समाजवादी पार्टी भी कह रहे हैं जीत रहे हैं हम। अरे सब कुछ उन्होंने दे रखा है, कॉलोनी दे रखा है। हम तो कॉलोनी में, उनके कॉलोनी में पहुंच गए हैं। अच्छा। और खाने पीने को भी दे रहा है। अखिलेश यादव देखे थे कितनी भीड़ लगी थी, कहे प्रयागराज की होता है। पूरी जनता उसमें तो हम भी थे। अच्छा, आप भी गए थे? उसमें हम भी थे, रैली में हम भी थे, हम भी खाना खाए। अब वोट भाजपा को दे दिए? बिल्कुल ऐसा ही होता ही है। जब नेता बदल रहे हैं तो हम क्यों ना बदले। हाँ, वोट दिए कि नहीं? हाँ, दे आए। दे आए, दिखाइए कैमरे पे। देखो, आपका हो गया वोट? हाँ, अच्छा, क्या दिमाग में रहा वोट देते समय? बस इन्हीं का जो बताए हैं। अच्छा। सुरक्षा है, रोड है और हर चीज़। मेरा नाम योगेंद्र है और वोट अभी देने जाऊंगा, दोपहर में जाऊंगा, भीड़ ज़्यादा है इस टाइम। तो वैसे कि बीजेपी गवर्नमेंट ने काम अच्छा किया है और हमारे क्षेत्रों में सबसे बड़ी बात क्या होती है? गुंडागर्दी। अच्छा, थी गुंडागर्दी, मानते हैं? देखिए बीजेपी गवर्नमेंट में अगर लोगों को अगर महंगाई नसीब हुई है कहीं ना कहीं, तो उसका फ़ायदा ये हुआ है कि महंगाई तो बढ़ेगी ही। एक बच्चा पैदा हुआ है तो बड़ा होगा, उसमें कहने की बात नहीं है। मगर कहीं ना कहीं जो क्या कहते हैं, मतलब गुंडागर्दी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में किया। माफियागिरी को आप लगाते बहुत ज़्यादा। आप बताइए सर। रितेश अग्रवाल। वोट डालिए? बिल्कुल बिल्कुल, बस बहुत एक्साइटेड था। सुबह मैंने 7:30 बजे ही वोट डाल लिया था, नहा धो के। 7 बजे शुरू हुआ, 7:30 बजे वोट डालिए? हाँ, 7:30 डाल लिया था और बहुत अच्छा मतदान हुआ। और मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने राष्ट्रहित में वोट दिया है और मैं बहुत प्रसन्न है उससे। और मतलब मैंने इधर देखा बहुत क्षेत्रों में बहुत काम हुआ। कम से कम पूरा अपने शहर में 60 से 65 चौराहे ऐसे अद्भुत एकदम, जिसको लगता है कि प्रयागराज को पूरा रूप दिया गया है। और बहुत अच्छा कुंभ हुआ है। उम्मीद है आगे भी बहुत अच्छा कुंभ होगा 2024 में। और जो लोग कहते हैं कि महंगाई है, मैंने ये देखा है कि 5,000 कमाने वाला भी 10,000 का मोबाइल चलाता है और कहता है महंगाई है। महंगाई कुछ नहीं है, अगर आज काम करने वाला आदमी उसके लिए बहुत अच्छा है। योगी सरकार ने बहुत किया है। आप बताइए सर, आप तो पूरा भगवा रंग में पट्टा उट्टा। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं यही कहना चाहूँगा अपने घरों से बाहर निकलें, भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजय बनाएं। अच्छा। आप सबसे यही प्रार्थना है। यहीं के हैं शहर पश्चिमी के? शहर पश्चिमी का हूँ मैं। वोट डाल लिया कि नहीं? बस जा रहा हूँ और लोग को डलवाना है लोग मुझे। कह रहे हैं कि पहले बस्ता लगाना बड़ा मुश्किल होता था भाजपा का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा अच्छे तरीके से जीत रही है। बस 10 तारीख को होली है। हाँ, 10 तारीख को होली है। बिल्कुल होली है। क्या नाम है? सोनीलाल केसरवानी। डाले कि नहीं? डालने जा रहे हैं। डालने जा रहे हैं? आप पर्ची ले रहे हैं? हाँ, पर्ची ले रहे हैं। क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है। कमल का। हाँ? कमल का। साइकिल का? साइकिल भी चल रही है लेकिन कमल धक्काड़े से चल रहा है। तो देखिए यहाँ लोग थे, इनसे बातचीत हो रही थी। यहाँ पे देखिए लगातार लोग पर्चियाँ ले रहे हैं। और अब देखिए सामने समाजवादी पार्टी का भी लगा हुआ है। लोग कहेंगे नाराज़ हो जाएंगे, हमसे नहीं बातचीत किए। यहाँ भी लोगों से बातचीत कर ले। अरे यहाँ तो बड़ा खाली पड़ा हुआ है सर, बड़ा खाली पड़ा हुआ है सपा का तो। हाँ हाँ सर, क्या नाम है? मेरा उपेंद्र सिंह। अरे कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बड़ी भीड़ है भाजपा वाले। भीड़ है? हाँ। अपने ही लोगों को खड़ा करके भीड़ बना लिया है। अच्छा, हमने सारे अंदर भेज दिए अपने। अच्छा, सब मतदान कर रहे हैं? मतदान कर रहे हैं। पर्ची उर्ची ले लिए सर? हाँ, सब ले लिए। क्या माहौल दिख रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी मैं उधर कुछ लोगों से बात कर रहा, कहें अभी आ जाए सपा सरकार फिर से गुंडई शुरू हो जाएगी। सपा में और बीजेपी में गुंडई नहीं है क्या? आप बताइए। नहीं, सपा में कोई गुंडागर्दी नहीं करता है। किसी भी तरह गुंडई नहीं है। नमस्कार मैम। नमस्ते भैया। मजाक उड़ा रहे हैं भाजपा वाले, कह रहे हैं देखिए बस्ते पे भीड़ ही नहीं है। 1 मिनट, कोई बस्ते में भीड़ जरूरी नहीं होते। अपने आदमी खड़े कर दीजिए 25, फिर कहिए हमारे बूथ पे बहुत बड़ी भीड़ है। दूसरी तरफ हम ये कहेंगे कि गुंडई की बात करते हैं। हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री हमारे कहते हैं कि लड़कियां 12 बजे रात को बाहर निकल जाए चैन पहन के। भैया अभी रैली में 25 तो चैन चोरी हो गई। अच्छा, हाँ। बीजेपी में अच्छा। दिन में कितने पर्स गायब हो गए बताइए, उसी में चोर बैठे हुए हैं। किस बात की गुंडागर्दी? अच्छा, क्या लग रहा है ऋचा जी का माहौल?
अच्छा लग रहा है, सही है, बढ़िया चल रहा है भैया। हम तो चाहेंगे ही निकलेंगी और चाहते भी है निकलेंगी और उम्मीद भी है। डाल लेंगे। क्या माहौल है बताइए? ठीक है, सरकार बनेगी योगी जी की। योगी जी की बनेगी। अखिलेश यादव के देखें हेलीकॉप्टर में कितना एकदम धुआं उड़ गया, कितना लोग थे। यहीं शहर पश्चिमी में योगी जी की जब रैली हुई थी अखिलेश यादव की धुआं उड़ गए थे। वो तो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं भूत नाच रहे हैं, कोई है नहीं। अखिलेश यादव के खुद ही भूत नाच गए हैं। अच्छा। हाँ, कैसे? कैसे क्या, जनता जवाब दे रही है और जनता फिर से योगी जी की सरकार बनाएगी। कह रहे हैं शहर पश्चिमी में दो चीज़ है, एक तो समाजवादी का काम कर ही रहा है, एक अतीक अहमद का भी फैक्टर यहाँ काम करता है। भाई करता ही है। अच्छा। हाँ, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है, सरकार बना रही है, फिर से उत्तर प्रदेश में 300 पार जा रही है और यूपी में फिर से भाजपा की सरकार होगी, अमन चैन का शासन होगा, जेल के अंदर गुंडे होंगे, इतना सख्त प्रशासन होगा। जय हिंद, भारत माता की जय। और सपा की सरकार आएगी तो जेल के अंदर गुंडे रहेंगे, बेल पे रहेंगे। बेल पे रहेंगे। शिव तिवारी जी मतदान कर लिए? अभी तो नहीं किए, जा रहे हैं करने। जा रहे हैं करने जी। तो कह रहे हैं कि यहाँ का शहर पश्चिमी का क्या माहौल दिख रहा है? भाजपा के पक्ष में दिख रहा है। अच्छा। मंत्री जी खेल में, सारे गुंडे जेल में और जेल में रहेंगे। क्या बोले? मंत्री जी खेल में, सारे गुंडे जेल में और जेल में रहेंगे। अच्छा जी। माननीय मंत्री सिद्धार्थनाथ जी पुनः जीतना। प्रयागराज के लोग बड़े कलाकार हैं, कभी अच्छी अच्छी लाइन बना लेते हैं, कभी अभी मैं देख रहा था बाबा का बुलडोजर टांग दिए थे। कैसे कलाकार? बाबा का बुलडोजर तो चल ही रहा है, पूरे प्रदेश में चल रहा है, पश्चिमी में ही नहीं पूरे प्रदेश में चल रहा है। और 10 मार्च के बाद अभी रिपेयरिंग पे भेजे हैं। हाँ, रिपेयरिंग में आ गया है। अभी आप एक वीडियो देख रहे होंगे, ट्रेन से आ रही है बुलडोजर, वो सब आ रही है, 10 मार्च के बाद चालू हो जाएगी। चलो बिल्कुल। आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम मृत्युंजय सिंह। मृत्युंजय सिंह। मृत्युंजय सिंह। हाँ जी। बताइए सर क्या माहौल है? अरे साइकिलिया बहुत तेजी दौड़ रही है। साइकिल दौड़ रही है? हाँ, दौड़ रही है बहुत तेजी से। अरे कह रहे हैं बुलडोजर चलेगा। अरे नहीं, कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। कह रहे हैं कि साइकिल वक्त जिता देंगे तो सब गुंडे बेल पे हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सब सरकार में गुंडे हैं क्या? गुंडे हिंदू में नहीं है क्या? हिंदू में नहीं है क्या? क्या हिंदू मुसलमान की कहाँ से बात आ गई भैया इसमें? थोड़ा साइड करिए, रोड जाम कर दिए हैं आप लोग, साइड में आइए। हाँ, आइए आइए आइए। हाँ बताइए, बोलिए। हिंदू मुसलमान बात कहाँ से आ गई? अरे ठीक है, हिंदू क्या यार, अखिलेश की सरकार बहुत अच्छी सरकार थी, उसने बहुत कि अभी लोगों से बातचीत कर रहा था, कहीं जब अतीत का शासन था बस्ता लगाना मुश्किल हो जाता था। कुछ नहीं, ऐसे सब सरकार में गुंडे रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सब सरकार में रहते। सर आपका क्या नाम है? काम तो प्रचार। काम तो प्रचार। वोट डाले कि नहीं? मेरा होता ही नहीं, कहाँ डालेगा। हाँ, हमने वोट दे दिया। ये देखिए, मैं भाजपा का प्रत्याशी बनना चाहता हूँ पर अभी बनूंगा नहीं। बीजेपी को मेरा वोट गया, ये मेरा दोस्त है, इसको भी मैंने बीजेपी का भी वोट डलवाया, इसके फैमिली भी बीजेपी वोट डाली है, मेरी फैमिली भी। प्रत्याशी बनना चाहते हो यार? प्रत्याशी विधायक बनने का सपना? विधायक नहीं, अभी सभासदी के देखेंगे, फिर विधायक। पैसे पहले इकट्ठा करेंगे, फिर आगे का खेल होगा। समाजवादी पार्टी से क्यों नहीं लड़ना चाहते? नहीं, समाजवादी माहौल से नहीं है, यहाँ चुनाव होता है, यहाँ तो प्रत्याशी और जनता के समर्थन से चुनाव लड़ा जाता है। तो अतीक अहमद से बड़ा कोई है? नहीं है, बहुत से बड़े बड़े लोग हैं, पर हम अतीक अहमद की बात नहीं करना चाहेंगे। हमारे हिसाब से सिद्धार्थनाथ सिंह बहुत बड़े आदमी हैं, हम उन्हीं को वोट देंगे, उन्हीं को जिताएंगे। अच्छा। हाँ। भाई वोट डाले? अभी नहीं वोट डाले। नहीं, लेकिन पान खा लियो। हाँ, पान खा लिए हैं, मन करत पान। जाओगे वोट डालने? हाँ, डालने जाएंगे। किसका माहौल दिख रहा है इधर? अभी तो फिलहाल यहाँ पे बीजेपी दिख रहा है, लेकिन सपा आगे चलेगी। क्या नाम है? शुभम यादव। अच्छा। हाँ। यादव जी वो कह रहे हैं कि वहाँ तो कोई बस्ता पे लोग नहीं दिख रहे। अरे तो वहाँ पे नहीं दिख रहे ना, बाकी इधर उधर दिखेंगे। हाँ। अच्छा, तो भैया की सरकार बना रहे हो? बन जाएगी। बन जाएगी, जब पश्चिमी से और पश्चिम और दक्षिण से लहर चली है तब फिर यहाँ भी टूटेगी। टूटेगी। अच्छा, चलो ठीक है यार, खत्म कर। सर बोलेंगे कुछ? क्या बोले बताइए। मतदान डाल लिए? डालने जा रहे हैं। डालने जा रहे हैं। तो क्या माहौल दिख रहा है? माहौल तो बहुत ही अच्छा है। हाँ। तो गुंडाराज खत्म हुआ है? अरे खत्म हो चुका है, बाकी बचा अभी खत्म हो जाएगा। अच्छा। तो कैसे खत्म होगा? वोट डालेंगे? हाँ, वोट डालेंगे तो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, वोट से ही खत्म होगा। अच्छा। इसमें वो पावर है, हर आदमी को अपने वोट का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, वो उसकी अपनी मर्जी है कि किसको देना है,
मैं जब आ रहा था शहर पश्चिमी में कवर करने तो लोग कह रहे अरे वहाँ क्या जा रहे हैं, वो तो अतीक अहमद का गढ़ है। नहीं, अतीक अहमद का कभी गढ़ रहा है। अच्छा। आज वो हर आम नागरिक की जगह है। अच्छा। हाँ, आम नागरिक बड़े शांति से रह रहा है, तो वो ऐसी कोई बात नहीं रही है यहाँ पे। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ।